Hello students, as we are discussing the topic of perception, and we have already discussed few things like the characteristics of perception and process of perception, etc. Now we'll be talking about some laws of perception या laws of perceptual organization, जिनको हम कह सकते हैं प्रात्यक्षिक संगठन के नियम। तो प्रात्यक्षिक संगठन के नियम क्या बताते हैं या लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या बताते हैं, इसको जानने से पहले हम ये जानें कि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या प्रात्यक्षिक संगठन हम किसको कहते हैं, किसे कह रहे हैं। तो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग विजुअल एलिमेंट्स together so that one can readily determine the meaning of the visual as a whole। मतलब कि जो भी हम देखते हैं अपने चारों तरफ, उसको हमारा जो ब्रेन होता है वो इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज कर देता है कि उसमें से हम कोई सही मीनिंग आसानी से निकाल सकें। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में समझने की हमारा जो ब्रेन है वो कोशिश करता है। और इस फिनोमिना को सबसे पहले स्टडी किया था कुछ जर्मन साइकोलॉजिस्ट्स ने, जिनको कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और उनमें से जो मुख्य थे उनके इस तरह से नाम थे वर्दाइमर, कॉफ्का, कोहलर एट्सेट्रा। इन्होंने जो ये साइकोलॉजिस्ट थे जिनको कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है, इन्होंने ये फाइंड किया, ये ढूंढा कि जो भी हमारे परिवेश में जो उद्दीपक होते हैं तो व्यक्ति उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेता है ताकि जो मीनिंगफुल पैटर्न्स हैं या उसमें जो भी कुछ मतलब उसका निकलने वाली, जिनका हम मतलब निकाल सकते हैं, जो या जो चीज़ें हैं जिनको हम समझना चाहते हैं, वो कुछ एक नियमों के तहत ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, नियमों के तहत वर्गीकृत हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, ताकि हमें वो समझने में उसको आसानी हो। अदरवाइज़ तो हमारे परिवेश में, हमारे एनवायरनमेंट में इतनी तरह की चीज़ें हैं कि अगर ये परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या प्रत्यक्षिक संगठन जो है हमारा ब्रेन ना कर पाए तो हमें कुछ समझना, कुछ मीनिंग निकालना चीज़ों का वो मुश्किल हो जाएगा और बहुत हौच पौच और कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो जाएगी। तो लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हमें यही बताते हैं कि किस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो हमारे आसपास की उद्दीपकों को, वस्तुओं को, घटनाओं को किस प्रकार से वो व्यवस्थित करता है, वर्गीकृत करता है, ताकि हम उनको आसानी से समझ पाएँ, आसानी से उनका परसेप्शन कर पाएँ। तो इनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो लॉ इन्होंने दिया गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ने, वो था लॉ ऑफ फिगर एंड बैकग्राउंड। तो लॉ ऑफ फिगर एंड बैकग्राउंड जो है वो उसका रेफरेंस कहीं पहले भी आया था जब हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी परसेप्शन के, कि अगर आप देखेंगे पीछे तो वो था कि देयर इज़ ये था लॉ नंबर कैरेक्टरिस्टिक नंबर 8, परसेप्शन प्रोवाइड्स अस फिगर एंड बैकग्राउंड रिलेशनशिप, कि परसेप्शन के द्वारा हमें फिगर और बैकग्राउंड का रिलेशनशिप जो है वो पता चलता है। तो अब इसका क्या मतलब है, व्हेन वी लुक अराउंड सम ऑब्जेक्ट्स टेंड टू बी परसीव्ड एज फिगर्स अगेंस्ट बैकग्राउंड। जब अपने चारों तरफ हम देखते हैं तो कुछ एक चीज़ें हमें फिगर के रूप में हमारे सामने आती हैं और बाकी की चीज़ें जो हैं वो बैकग्राउंड बन जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो जो भी हमारा दृश्य है वो इन दो मुख्य भागों में डिवाइड हो जाता है, फिगर में और बैकग्राउंड में। और जो फिगर होता है, फिगर हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द बैकग्राउंड। अब फिगर में कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसको बैकग्राउंड से अलग करते हैं। अगर हम अपनी खिड़की से बाहर देखें तो हम लोगों को देखते हैं, बिल्डिंग्स को देखते हैं, कार्स को देखते हैं, ट्रीज़ को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, क्लाउड्स को देखते हैं। तो हमें वो लगता है कि वो चीज़ें जो हैं वो फिगर हैं और उनके पीछे का जो दृश्य है वो बैकग्राउंड है।
तो इस तरह से फिगर एंड बैकग्राउंड जो है वो हम पिक कर पाते हैं। देन ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो फिगर को फिगर बनाती हैं, या जिससे हमें वो पता चलता है कि कौन सी चीज़ें फिगर हैं और कौन सी बैकग्राउंड है। जैसे कि फिगर जो है ज़्यादा हमें सॉलिड, ज़्यादा वेल डिफाइंड जो है वो महसूस होता है, तो और बैकग्राउंड जो है इतना वेल डिफाइंड नहीं होता। तो इस तरह से कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फिगर और बैकग्राउंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फिगर एंड बैकग्राउंड को डिफ्रेंशिएट करने में जो फिगर है उसकी शेप जो होती है क्लियर होती है, डिस्टिंक्ट होती है, बहुत वो स्पष्ट होता है और दूसरों मतलब बिल्कुल उभर कर सामने आता है। जबकि जो बैकग्राउंड होता है वो वेग होता है, यानी कि अस्पष्ट होता है और फॉर्मलेस होता है, उसकी कोई ज़्यादा शेप या फॉर्म नहीं होती। तो इसकी शेप होती है, क्लियर होता है और डिस्टिंक्ट होता है, स्पष्ट होता है यानी कि, और कुछ ना कुछ उसका आकार होता है। जबकि बैकग्राउंड जो होता है उसका ज़्यादा कुछ आकार भी नहीं होता और इतनी स्पष्टता भी उसमें पाई नहीं जाती। अब हम ये लिख रहे हैं, लिखे हुए वर्ड्स हैं, तो ये फिगर हैं और जो इसके पीछे का वाइट कागज़ है वो बैकग्राउंड है। क्यों? क्योंकि ये जो हैं क्लियर हैं, डिस्टिंक्ट हैं, कोई शेप है इनकी, जबकि वाइट कागज़ का ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है। देन सेकेंड जो फिगर का कैरेक्टरिस्टिक है, इट अपीयर्स ऑन द फ्रंट। ये सामने ऐसे लगता है कि ये आगे है और बैकग्राउंड पीछे है। अब यहाँ हम देखें तो शब्द जो हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं और ये पीछे नज़र आ रहा है पेपर का वाइट कलर। तो इसलिए ये जो शब्द हैं वो फिगर हैं और पेपर जो है वो बैकग्राउंड है। एंड देन जो बैकग्राउंड है, इट अपीयर्स बिहाइंड फिगर। जैसे हम बोल ही चुके हैं, ये सामने नज़र आता है और बैकग्राउंड पीछे नज़र आता है फिगर के। देन फिगर इज़ ब्राइट और बैकग्राउंड इज़ डल। फिगर जो है वो जनरली ब्राइट होते हैं और बैकग्राउंड डल होते हैं। कोई हाउस अगर हम देखें तो हाउस हमें देखने पर दूर से वो ब्राइट नज़र आएगा और उसके पीछे की जो जगह है या पीछे का जो माउंटेन्स हैं वो डल नज़र आएंगे। देन फिगर इज़ मीनिंगफुल। फिगर का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, इट इज़ मीनिंगफुल। एंड जो बैकग्राउंड है दैट इज़ मीनिंगलेस। बैकग्राउंड जो होता है उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकल पाता एंड कुछ ना कुछ मीनिंग होता है फिगर में, कुछ ना कुछ उसकी इम्पॉर्टेंस होती है। देन जो फिगर होता है दैट इज़ स्मॉल इन साइज़ एंड जो बैकग्राउंड होता है उसका क्षेत्र ज़्यादा होता है, लार्जर इन साइज़। तो ये जो चीज़ें हैं, चाहे शेप है, चाहे साइज़ है, चाहे उसका ब्राइटनेस है, चाहे मीनिंग है, वो फिगर को बैकग्राउंड से अलग करते हैं और इस प्रकार हम फिगर और बैकग्राउंड में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो कुछ चीज़ों को हम फिगर की तरह ट्रीट करते हैं और कुछ को हम बैकग्राउंड की, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हमें बहुत कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जहाँ पर फिगर और बैकग्राउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बहुत स्पष्ट ना हों, तो वहाँ पर उस स्थिति में कभी वो चीज़ फिगर नज़र आती है, कभी बैकग्राउंड नज़र आती है, या कभी बैकग्राउंड फिगर नज़र आता है, फिगर बैकग्राउंड नज़र आता है। चेंज होता रहता है हमारा विजन इन चीज़ों के लिए। तो उसको कहते हैं फिगर एंड बैकग्राउंड रिवर्सल, यानी कि आकृति एवं बैकग्राउंड का जो है उत्क्रमण हो जाता है ना, पृष्ठभूमि, आकृति एवं पृष्ठभूमि उत्क्रमण। तो मतलब जब जहाँ पे ये चीज़ें जो इनको डिफ्रेंशिएट करती हैं वो बहुत क्लियर ना हो, तो वहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है कि कभी हम फिगर को हम बैकग्राउंड मान लेते हैं और बैकग्राउंड को फिगर मान लेते हैं, और कभी वाइस वर्सा। तो उस तरह से अब वो कैसे होता है, कब होता है, जब जो वो कैरेक्टर्स हैं फिगर और ग्राउंड के बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होते। तो कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स जो हैं आप देख सकते हैं। ऐसे मैं एक बुक से आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करती हूँ। लाइक ये जो फिगर है, अब आप देखें कि ये जो मान लो फिगर है ये वाला, इसमें क्या है कि ये एक फ्लावर वेस की तरह हमें दिखाई दे रहा है, और अगर हम दूसरी तरह से देखें तो ये ह्यूमन फेसेस हैं दो। तो कभी ये ह्यूमन फेसेस हमें फिगर लग रहे हैं और ये बैकग्राउंड लग रहा है, और कभी हमें ये फ्लावर वेस जो है फिगर लग रहा है और ह्यूमन फेसेस वाला जो ये है बाकी जो एरिया है ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं हैं यहाँ पर। उसी तरह से ये फिगर्स हैं, इनमें भी आप देखेंगे कि
कई तरह के फिगर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट एनिमल्स के, कुछ लाइट कलर्स में हैं, कुछ डार्क कलर्स में हैं। तो कभी हमें डार्क कलर वाले एनिमल्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, वो फिगर बन जाते हैं, और कभी जो है लाइट कलर वाले एनिमल्स जो हैं हमें फिगर लगते हैं। तो इस तरह की आपने कई पहेलियाँ या कई पजल्स भी देखे होंगे जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। तो अगर ये तब होता है जब जो फिगर ग्राउंड की जो डिफ्रेंसिएशन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती और दोनों में अस्पष्टता होती है, और कभी एक चीज़ हमें फिगर लगती, कभी दूसरी चीज़ लगती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से रिवर्सल हो जाता है फिगर एंड ग्राउंड का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड, जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट्स ने दिया, जिसमें वर्दाइमर, कॉफका एंड कोहलर इत्यादि जो थे वो प्रमुख थे। तो बाकी के लॉज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।